हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रमा कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम होम मेनू के कुछ ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। पार्ट वन में हमने जनरल तक के एक एक ऑप्शन का प्रयोग देखा था और ये समझा था कि इस ऑप्शंस के प्रयोग कहाँ पे किए जा सकते हैं। लेकिन पार्ट टू में हम आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग से फाइंड एंड सेलेक्ट के एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस ऑप्शंस का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं और यह ऑप्शन कहाँ पे हमारे लिए उपयोगी होगा और किस ऑप्शंस का क्या प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में एक एक ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है? जैसे मानिए हमने कुछ नंबर्स लिख लिए, मानिए नेम, एड्रेस, सैलरी की एंट्री की और ये हमारा नंबर सैलरी का है। कुछ भी हम नंबर रेंडम कोई भी नंबर हमने एंट्री कर दिया और हमसे कोई ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, इस नंबर्स जितने नंबर्स दिए हैं, नंबर्स की संख्या हजारों लाखों कुछ भी हो सकती है, तो इसमें से उस नंबर्स को आपको हाईलाइट करना है जो 500 से ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्म इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम ग्रेटर देन करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 500। तो उस नंबर्स को हाईलाइट कर देगा जो 500 से ऊपर है। लेकिन अगर इसका हम कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट इफेक्ट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम खुद सेट करना चाहते हैं तो हम कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से जो कलर सेट करना चाहते हैं, मानिए हमको रेड करना है, ग्रीन करना है, कोई भी कलर लेना है, फिल इफेक्ट से भी हम कोई कलर ले सकते हैं, ओके कर देंगे। और यहाँ से फॉन्ट का अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे जो कलर चाहिए हमको। ऑटोमेटिक ही रहने दीजिए ब्लैक कलर में, ओके करेंगे। तो अब देखिए उस नंबर्स उस रूप में ये हाईलाइट हो जाएगा जो भी 500 से ऊपर होगा, 500 से जो ऊपर होगा। लेकिन हमसे कोई कह रहा है कि नहीं, आपको ऐसा करना है कि उस नंबर्स को हाईलाइट कर देना है जो 500 से कम हो। 500 की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और लेस देन का प्रयोग करेंगे और उसमें जो 500 से कम नंबर वाले नंबर होंगे उनको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। जब हम 500 लिखें तो उस नंबर्स को हाईलाइट किया है जो 500 से कम है। लेकिन हमसे कोई कहे कि नहीं, आपको क्या करना है, 200 से 400 के बीच में जो नंबर्स हैं उनको हाईलाइट करना है। तो हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिव में जाएंगे, बिटवीन में जाएंगे और इधर लिख दें, टाइप कर देंगे 200 और टैप करके 400। तो इसमें शायद 200 से 500 400 के बीच में नंबर नहीं है, तो हम क्या कर 500 लिख देते हैं। यहाँ पे हमने 600 कर दिया। तो देखिए 200 से 600 के बीच में जो नंबर्स होंगे उनको ये हाईलाइट कर देगा। अब हमसे कहा जाए कि नहीं, जो 567 नंबर है उसको उसके बराबर जो नंबर है यानी उसी नंबर्स को केवल हाईलाइट करना है। तो हम इक्वल टू करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 567। अब देखिए उसी नंबर्स को केवल हाईलाइट किया है, 567 को। इसी तरह मानिए हमने कुछ डेट लिखा, डे लिखा, संडे, और उसको हमने क्या किया, ड्रा कर दिया। अब हमसे कोई ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि इसमें संडे जहाँ जहाँ लिखा है उसको एक अलग कलर में हाईलाइट कर देना है। तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिव में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, संडे को हाईलाइट कर लेंगे। लेकिन अगर मंडे को हाईलाइट करना है तो हम यहाँ पे मंडे लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, मंडे को हाईलाइट कर देगा। अगला ऑप्शन है ये डेट occurring। ये कब काम करेगा, जब हम डेट लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 1/1/2025 लिख दिया और हम सीधे एक साल तक का डेट लिखना चाहते हैं तो हम ड्रा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम होम मेनू में जाएंगे और फिल में जाकर सीरीज पे जाएंगे और यहाँ पे कॉलम कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 31
12/2025। देखिए एक ही बार 1 साल का हमने डेट लिख दिया। अब हमसे कोई ये कहे कि आपको आज का दिन बताना है, कौन सा दिन है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये डेट इक्वलिंग में जाकर टुडे पे क्लिक करेंगे तो आज का जो दिन है वो बताएगा। और टुमारो करेंगे तो अगला दिन, अगला डेट बताएगा। एक मिनट, इसको पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ये डेट इक्वलिंग पर क्लिक करेंगे। टुडे करेंगे तो आज का, आज 12 तारीख है, 12 बताएगा। स्टरडे करेंगे तो जो बीत गया उसके बारे में बताएगा। और टुमारो करेंगे तो जो बीतने वाला है उसके बारे में बताएगा। अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे मानिए इसमें से हम नंबर लिखें, लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि उस नंबर्स को आपको फाइंड करना है कि जो नंबर 2 टाइम्स टाइप किया गया, यानी एक से अधिक बार जो नंबर लिखा गया उसको फाइंड करना है, तो अगर 10-15 संख्या है, 10-15 नंबर है तो उसको तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमसे कहा जाए कि नहीं, लाखों संख्या है, उसमें से आपको उस नंबर्स को फाइंड करना है कि जो 2 टाइम्स लिखा गया है। तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे। अब जो भी नंबर हाईलाइट है वो कहीं ना कहीं 2 टाइम्स लिखा गया, यानी एक से अधिक बार लिखा गया, लेकिन हमको चाहते हैं कि उस नंबर्स को हाईलाइट कर दे कि जो केवल एक बार लिखा गया है, तो हम डुप्लीकेट की जगह यूनिक कर देंगे तो उस नंबर्स को हाईलाइट करेगा जो केवल एक बार लिखा गया है। अगला ऑप्शन है टॉप 10 आइटम्स, यानी 10 बड़ी संख्या को हाईलाइट करेगा। इसी तरह अगर हम बॉटम 10 आइटम करते हैं तो इसमें से 10 छोटी संख्या जो होगी उसको हाईलाइट करेगा। टॉप 10% करेंगे तो जो सबसे बड़ी संख्याएं होंगी उनको हाईलाइट करेगा। और बॉटम 10% करेंगे तो जो सबसे छोटी संख्याएं होंगी उनको हाईलाइट करेगा। एबव एवरेज करेंगे तो औसत से ऊपर वाली संख्या को हाईलाइट करेगा। और बिलो एवरेज करेंगे तो औसत से जो नीचे वाली संख्या है उसको हाईलाइट करेगा। अगला ऑप्शन है डाटा बार्स। ये डाटा को अलग अलग रूप में है क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। कलर स्केल, कलर को अलग अलग कलर में हाईलाइट करेगा। आइकॉन सेट, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 10, 20, 10, 20, 30, 40 और 50। अब देखिए हमने आइकॉन सेट कर दिया है तो ये अलग अलग आइकॉन में इसको डिस्प्ले करा रहा है। अगर हम यहाँ से बदलना चाहें तो अलग अलग आइकॉन सेट में हम इसको बदल सकते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन हमने पीछे ऑप्शन छोड़ दिया था, एबव एवरेज। एबव एवरेज का मतलब क्या है कि औसत से जो ऊपर वाली संख्या है उसको हाईलाइट करेगा। जैसे हमने 30 और 45 लिखा है तो 10, 20, 30, 45 लिखा है, तो इसका औसत कितना होगा, एवरेज कितना होगा, 30 होगा। तो अगर हम एबव करेंगे तो 30 से ऊपर वाली संख्या यानी 40-50 को हाईलाइट करेगा। यहाँ पे हम यहाँ पे गए एबव एवरेज किए, देखिए 40-50 को हाईलाइट करा। अगर बिलो एवरेज करेंगे तो औसत से जो नीचे वाली संख्या है उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। यहाँ पे हम गए। अगला ऑप्शन है आपका न्यू रूल। यहाँ पे हम नया कलर सेट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट से। फिर से यहाँ पे क्लियर रूल्स, यानी जो सेट किए रहेंगे उसको हम मिटा सकते हैं। मैनेज रूल्स करके हम करेंट सिलेक्शन या दिस वर्कशीट, पूरे वर्कशीट से या अलग अलग रूपों से हम नया सेटअप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे हमने करेंट सिलेक्शन से करना है तो करेंट सिलेक्शन से करेंगे। यहाँ पे नया रूल बनाना है तो न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जिस तरह का हमको ऑप्शंस क्रिएट करना होगा उसको सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल का क्या प्रयोग होता है, इसमें जिस फॉर्मेट में हमको टेबल को कन्वर्ट करना है, फॉर्मेट एज टेबल पे जाएंगे और जिस पर क्लिक करेंगे उसी फॉर्मेट में हमारा क्या हो जाएगा, टेबल चेंज हो जाएगा। इसी तरह
न्यू टेबल स्टाइल है, हम नया टेबल स्टाइल अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पर टेबल स्टाइल की हम कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ दे दिया श्याम, और इसका फॉर्मेट हमने सेट कर दिया फील्ड में कौन सा कलर, रेड कलर। ओके कर दीजिए, फिर से ओके कर दीजिए। अब श्याम नाम से हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट टेबल में एक स्टाइल बन गया है, ये वाला। देखिए इस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो इस स्टाइल में हमारा जो टेबल है वो चेंज हो जाएगा। ये है सेल स्टाइल। सेल को हम जिस स्टाइल में चेंज करना चाहें उस स्टाइल में पूरे सेल को हम चेंज कर सकते हैं। नया न्यू सेल स्टाइल में नया स्टाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने न्यू सेल स्टाइल पे किया और यहाँ फॉर्मेट पे क्लिक किया और इसको हम डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ओके किया। स्टाइल 1 की जगह हमने इसका नाम रख दिया राहुल, जिससे हमको पता चले हमने ये स्टाइल सेट किया था। राहुल किया और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे राहुल नाम का स्टाइल बन गया है, और इसमें जिस पे हम क्लिक करेंगे उसी स्टाइल में जो हमने सेट किया था उसी रूप में चेंज हो जाएगा। अगला ऑप्शन है मर्ज स्टाइल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर कई स्टाइल है तो हम उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे है इंसर्ट सेल, जैसे माने हमने एंट्री किया है और इसके बीच में एक सेल मंगाना है, तो इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट सेल पर क्लिक करके अगर इस सेल को नीचे ले जाना है तो सेल शिफ्ट डाउन कर देंगे, और इसको राइट में ले जाना है तो राइट पे क्लिक कर देंगे। और हमको पूरी एक पंक्ति मंगानी, जैसे सेल किए तो देखिए एक सेल आ गया, लेकिन हमको एक पूरी पंक्ति चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करेंगे तो हमारी पूरी पंक्ति आ जाएगी। इसी तरह इंसर्ट सेल करके यहाँ से इंटायर रो, इंटायर कॉलम, हमको कॉलम मंगाना है तो कॉलम पे क्लिक कर देंगे, कॉलम आ जाएगा। इंसर्ट सीट करेंगे, 3 सीट है, डिफ़ॉल्ट सीट तो 3 होता है, हमको एक और सीट चाहिए तो एक और मंगा सकते हैं। अगला ऑप्शन है डिलीट। डिलीट माने इस कॉलम की हमको आवश्यकता नहीं है, तो हम डिलीट में जाएंगे और डिलीट सीट कॉलम कर देंगे, कॉलम मिट जाएगा। अगर इस पंक्ति की हमको आवश्यकता नहीं है तो डिलीट सीट रो कर देंगे तो पंक्ति मिट जाएगी। और सेल की आवश्यकता नहीं है तो डिलीट सेल कर देंगे तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। इसी तरह हमको क्या करना है कि पूरा एक सीट ही डिलीट कर देना, सीट 4 को हमको नहीं चाहिए, सीट 4 डिलीट कर देना। तो हम डिलीट में जाएंगे, डिलीट सीट करेंगे और देखिए 4 का जो सीट है वो मिट गया। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट का। रो हाइट माने जो पंक्ति है इसकी ऊंचाई को हमको बढ़ाना है, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और रो हाइट पर क्लिक करेंगे और इसकी पंक्ति की ऊंचाई को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर से नॉर्मल अवस्था में लाना है तो हम क्या करेंगे, ऑटो फिट रो हाइट, ऑटोमेटिक जो रो होगा वो डिफ़ॉल्ट अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी है तो हम कॉलम मिट कर देंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और कॉलम मिट कर देंगे, और जितना हमको चौड़ा करना है उतना चौड़ाई इसकी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, ऑटो फिट कॉलम हिट, जो हम टेक्स्ट लिखें उसके अनुसार हम चाहते हैं कि हमारा कॉलम एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पे जाएंगे और फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम हिट कर देंगे। तो देखिए कॉलम के टेक्स्ट के अनुसार जो कॉलम है वो एडजस्ट हो गया। अगला है इसी में डिफ़ॉल्ट विड्थ, हम चाहते हैं कि जो हमने कॉलम एडजस्ट किया है उसको छोड़ के बाकी सेल की जो चौड़ाई है वो इंक्रीज कर जाए, तो यहाँ पे हम इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पे हमने मानिए 12 पॉइंट लिख दिया। तो देखिए उसको छोड़ के अन्य जो कॉलम्स हैं वो इंक्रीज कर गए। इसी तरह अगला ऑप्शन है हाइड रो, माने हमको पंक्ति को छिपानी, हम 2 से लेके 10 तक की पंक्ति जो है उसको दिखाना नहीं चाहते हैं, छिपा देना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे और हाइड रो कर देंगे, पंक्ति छिप जाएगी। इसी तरह हमको सी डी ई को क्या करना है, कॉलम को छिपा देना है, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड कॉलम कर देंगे तो हमारा कॉलम छिप जाएगा। इसी तरह हमको सीट को छिपाना है तो हम फॉर्मेट में जाएंगे और क्या करेंगे,
हाइड सीट कर देंगे, पूरी सीट ही हमारी छिप जाएगी। अनहाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रो छिपाएंगे तो रो आ जाएगा। और हाइड कॉलम करेंगे तो जो कॉलम हमने छिपाया, अनहाइड कॉलम करेंगे तो हमारा कॉलम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने सीट छिपाया होता तो हम सीट को भी मंगा सकते। अब है रीनेम सीट। मानिए जो सीट है इसका हम नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम रीनेम सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट। जो नाम हम देना चाहें वो नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगला है मूव आर कॉपी सीट। मानिए इसके मैटर को हम दूसरे सीट पे कॉपी करना चाहते हैं, तो क्रिएट ए कॉपी करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ दो बन गया, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू। तो दोनों में एक ही मैटर है, एक सीट का मैटर जो था वो दूसरे सीट पे कॉपी हो गया है। अगला ऑप्शन है टैब कलर। हम जो रिनेम बॉक्स है उसको अलग अलग कलर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सीट, हम पूरे सीट पे पासवर्ड दे सकते हैं जिससे हमारे सीट पे कोई एडिटिंग का काम, कुछ लिखने का काम न करे। जैसे हमने 1 2 3 पे पासवर्ड दे दिया, फिर से 1 2 3 ओके कर दिए। अब इस पे हम कोई मैटर टाइप नहीं कर सकते। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे और 1 2 3 करके ओके कर देंगे। इससे हमारा फाइल क्या हो जाएगा, अनप्रोटेक्ट हो जाएगा और इस पर हम मैटर लिख सकते हैं। अगला ऑप्शन है लॉक सेल। लॉक सेल का प्रभाव कब हम पता चलेगा, जैसे हम चाहते हैं कितना दूर का सेल लॉक हो जाए, तो फॉर्मेट में जाएंगे और लॉक सेल करेंगे। लेकिन अभी टाइप करेंगे तो इसमें होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे और सिलेक्टेड लॉक सेल हटा देंगे और यहाँ पे हम पूरी फाइल को प्रोटेक्ट कर देंगे। 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। अब देखिए, अब इस फाइल पे क्या हो गया, मैंने इतना दूर मैटर हम टाइप कर सकते हैं जितना दूर हमने लॉक किया था। लेकिन इसके बाहर अगर हम कहीं टाइप करना चाहें मैटर, तो हमारा टाइप मैटर नहीं होगा। तो ये है लॉक सेल। अगला ऑप्शन है अनप्रोटेक्ट, पहले सीट करेंगे, 1 2 3 कर देंगे, ओके कर देंगे। ये फॉर्मेट चेंज करने के लिए, जैसे इसको हमको नंबर फॉर्मेट में करना है, जो नंबर हमने लिखा है, तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाएंगे और इसको नंबर पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए नंबर फॉर्मेट में हमारा चेंज हो जाएगा। अब है ऑटो सम। ऑटो सम क्या है, जैसे माने हमने बहुत से नंबर्स लिख लिए, ये सब डेट में हो जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जाके जनरल फॉर्मेट में क्लिक कर देंगे। अब सब जो नंबर हम लिखेंगे वही नंबर शो होगा। अब इस तरह हमने नंबर्स लिख लिया और कोई कहे कि नहीं इसको ऑटोमेटिक रूप से एक ही बार जोड़ देना, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिग्मा वाले सिंबल पर क्लिक कर देंगे, ऑटो सम का है, ऑटोमेटिक रूप से इसको जोड़ देगा। इसी तरह इसमें और भी दिए होंगे, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ऑटो काउंट लिया होगा, ऑटो एवरेज दिया होगा। जैसे हम ऑटो काउंट कर रहे हैं तो गिन के बताएगा, उसी तरह ऑटो एवरेज कर रहे हैं तो औसत बताएगा नंबर्स का। अब है फिल। जैसे मानिए यहाँ पे हमने लिख दिया राहुल और इसको ऊपर वाली सेल में फिल करना है, तो हम फिल में जाएंगे और अप कर देंगे, अप की तरफ फिल कर देगा। डाउन करेंगे तो डाउन की तरफ फिल कर देगा। इसी तरह लेफ्ट में फिल कराना है तो हम लेफ्ट को वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसी पर राइट में फिल कराना है तो यहाँ फिल में जाएंगे और राइट वाले सेल पे राइट क्लिक कर लेंगे। अब है सीरीज। सीरीज क्या है, जैसे माने हमने 2 लिख कर 2 लिख कर ड्रा कर दिया, हमको 2 का टेबल लिखना है, तो ये काम सीरीज से बहुत आसानी से हो सकता है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ फिल में जाएंगे, सीरीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे 2, और 2 के टेबल में कितने का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है, इसलिए स्टेप 2 करेंगे। और स्टॉप वैल्यू कहाँ पे समाप्त हो, 2 का टेबल कहाँ समाप्त हो रहा है, 20 पे, तो यहाँ पे हम 20 कर देंगे। देखिए 2 का टेबल यहाँ पे तैयार हो गया। इस तरह डेट में भी हम स्टेप डे की डेट भी लिख सकते हैं। अगला है क्लियर। क्लियर क्या है, जैसे
नहीं, इसमें एक और ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मानिए हमने स्पेस दे के नाम लिखा। अब इसको हमको अप टू डाउन सेल में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल में जाएंगे, जस्टिफाई करेंगे, टेक्स्ट बिलो सिलेक्टेड रेंज पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से देखिए वो, और अगर हम इसको छोटा करते हैं तो ये आपका, इस पर क्लिक कर दीजिए और फिल में जाके जस्टिफाई पर क्लिक कर दीजिए। एक बार इसको हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं और सेल की जो चौड़ाई है वो थोड़ा सा और कम कर देते हैं। अब ये शिफ्ट टू लेफ्ट, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अगला है क्लियर। जैसे माने इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो केवल कलर हटेगा, और क्लियर ऑल कर देंगे तो जो भी मैटर है वो डिलीट हो जाएगा। और क्लियर कंटेंट्स करेंगे, जैसे मानिए इसको हमने, और इस पे हमने कमेंट भी कर दिया। अब हम चाहते हैं कि टेक्स्ट रहे, कमेंट रहे और टेक्स्ट मिट जाए, तो हम क्या करेंगे, होम मेन्यू में जाएंगे और क्लियर में जाकर क्लियर कंटेंट करेंगे। तो देखिए कमेंट है और टेक्स्ट क्या हो चुका है, मिट चुका है। अगला ऑप्शन है क्लियर कमेंट, और हमको कमेंट को रिमूव करना है, तो क्लियर पे जाएंगे और क्लियर कमेंट कर देंगे, कमेंट रिमूव हो जाएगा। ये शार्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, बढ़ते हुए क्रम में कर देगा, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, घटते हुए क्रम में कर देगा। कस्टम शार्ट, इसी में भी हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो जो सेट करना चाहें उसको हम सेट कर देते हैं। अगला है फिल्टर। फिल्टर क्या है, जैसे मानिए हमने यहाँ पे संडे मंडे लिख कर ड्रा कर दिया, संडे, और इसको हमने ड्रा कर दिया। अब इसमें से हमको संडे को फिल्टर करना है, तो हम संडे सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फिल्टर का निशान बन गया। अब इसमें से हमको जिस नंबर को फिल्टर करना, माने हमको संडे को फिल्टर करना, तो हम संडे को फिल्टर कर लेंगे। अगला ऑप्शन है आपका क्लियर। क्लियर करेंगे, जो फिल्टर का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन और दिया है रीअप्लाई। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मानिए हमने संडे को फिल्टर कर दिया, फिर से हमने कुछ और नंबर टाइप, संडे लिखा, फिर मंडे लिखा, फिर संडे, और फिर मंडे। अब इसको हमको फिर से अप्लाई करना है उसी फिल्टर इफेक्ट को, तो हम ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और फिल्टर में जाके यहाँ पे री अप्लाई कर देंगे, फिर संडे को फिल्टर कर देगा। इसी तरह हमको मानिए संडे को फाइंड करना है, संडे कहाँ कहाँ है, तो फाइंड में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, संडे। अब जहाँ जब फाइंड करेंगे, फाइंड जहाँ जहाँ संडे होगा बताएगा, फाइंड ऑल करेंगे तो एक ही बार जहाँ जहाँ संडे होगा यहाँ पे दिखा देगा। अब संडे की जगह पे हमको दूसरा कुछ लिखना है, तो जैसे संडे की जगह हमको मंडे लिखना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मंडे और रिप्लेस ऑल कर देंगे, जहाँ भी संडे होगा वहाँ पे मंडे हो जाएगा। अगला ऑप्शन है गो टू, मानिए को C20 वाले सेल पे जाना है, तो यहाँ पे हम C20 लिख देंगे और ओके कर देंगे, तो C20 वाले सेल पे हम पहुँच जाएंगे। अगला ऑप्शन है गो टू स्पेशल। जैसे मानिए यहाँ पे हमने कमेंट लिख दिया, रिव्यू मेन्यू में जाकर न्यू कमेंट हमने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे हमने फार्मूला यूज कर लिया, इसको हम डेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। 2 + 2 = 4 हो गया,
अब हम क्या करेंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे और गो टू स्पेशल पे जाएंगे। माने हमको कमेंट वाले सेल पे जाना है तो कमेंट ओके कर देंगे, और माने हमको फार्मूला वाले सेल पे जाना है तो यहाँ पे गो टू स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ फार्मूला पे क्लिक कर देंगे और हम ओके कर देंगे। तो देखिए जहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है वहाँ पे हमारा जो सेल पॉइंटर है वो पहुँच जाएगा। फार्मूला वाले पे क्लिक करेंगे, फार्मूला वाले पे, कमेंट वाले पे क्लिक करेंगे, कमेंट वाले सेल पे पहुँच जाएगा। यहाँ पे गए और हमारे हमको कमेंट वाले सेल पे जाना है तो देखिए यहाँ पे कमेंट वाले सेल पे। अब इतना दूर हमने क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का माने हमने इफेक्ट दे दिया, लेस देन 1। अब देखिए अगर हम बाहर क्लिक किए हैं तो अगर हम जानना चाहते हैं कि कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इफेक्ट दिया गया तो हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन यहाँ फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे और गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, जहाँ भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इफेक्ट दिया होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है कांस्टेंट, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा गया होगा। और अगला ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है, जैसे मानिए यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया और डाटा मेनू में जाकर डाटा वैलिडेशन सेट कर दिया। इसमें जो वैल्यू है वो 10 से अधिक ना हो, 10 से कम ना हो और 100 से अधिक ना हो, मिनिमम में 10 और मैक्सिमम में 100। अब देखिए अब हमने कहाँ पे डाटा वैलिडेशन दिया हमको नहीं पता है, यहाँ पे देख के हम नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन, गो टू डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी हमने डाटा वैलिडेशन दिया होगा वहाँ पे ऑटोमेटिक ये सेल का पॉइंटर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे माने हमने कई शेप्स बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, यहाँ पे जाके हमने माने हमने गोला बना दिया। अब इन तीनों आकृतियों को एक साथ सेलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट में जाएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे और इसको बस मूव करा देंगे, तीनों आकृतियां हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी। और डिलीट करना चाहें तो हम इसको मिटा सकते हैं, कंट्रोल जेड करेंगे, फिर से आकृति जो है हमारी वो यहाँ पे आ जाएगी। अगला ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट में सिलेक्शन पेन। इसमें हम जो जो आकृति बनाए होंगे, कमेंट लिखे होंगे, सब यहाँ बताएगा और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबको हाइड कर सकते हैं और सबको शो भी करा सकते हैं। हाइड ऑल करेंगे सब छिप जाएगा, शो ऑल करेंगे सब आ जाएगा, और यहाँ से एक एक को भी हम छिपा और शो करा सकते हैं। तो ये होम मेनू के लगभग सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट के एक एक ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।